हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपकी क्लास 10th 11th 12th और नीट हो की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएससी में हो, बीएससी के लिए तो टॉप है ये। नोट्स आपके लिए सेम टू सेम लिख के आ जाना, मार्क्स आ जाएंगे तो बहुत स्कोरिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है आरएनए क्या होता है, डीएनए से कैसे डिफरेंट होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर, बेसिस कौन कौन से होते हैं, आरएनए लेस स्टेबल क्यों होता है, और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएनए आरएनए क्या होता है? जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, जो डीएनए है इंस्ट्रक्शन देता है, आरएनए उस इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है और प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आरएनए है किससे बना होता है। ठीक है, हमने लिखा है आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आरएनए किससे बनता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड से। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है कि 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए बनाते हैं। इसी को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो आरएनए यूजुअली है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही क्यों होता है? अगर हम डीएनए की बात करें तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो आरएनए है हमें मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड दिखता है। इसकी जो मतलब क्या होता है कि एक चेन दिखती है डीएनए में 2, आरएनए में 1। इस वजह से जो आरएनए वो फ्लेक्सिबल होता है और इजीली मूव कर सकता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। बट जो कभी कभी आरएनए है फोल्ड होकर हेयर पिन जो होती है ना हमारी, उसका स्ट्रक्चर बना लेता है। ये तब होता है जब कंप्लीमेंट्री बेस आपस में पेयर हो जाते हैं। और कंप्लीमेंट्री बेस को क्या हो गया, जैसे कि ए से यू हो गया, जी से हो गया सी। इससे आरएनए स्टेबल हो जाता है टेम्परेरी। ठीक है, फोर्थ पे आता है जो आरएनए है वो चार्गव रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो वो फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? चार्गव रूल हमें क्या बोलता है कि जो डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी, जी से बॉन्ड है सी, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए इक्वल पेयरिंग का रूल अप्लाई ही नहीं होता। इसी वजह से जो आरएनए है वो चार्गव रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, जो थाइमिन है की जगह यूरेशिल आ जाता है आरएनए में। तो ऐसा क्यों होता है? जो डीएनए में एक बेस होता है कि थाइमिन, और लेकिन जो आरएनए में है थाइमिन की जगह जो रिप्लेस होकर यूरेशिल आ जाता है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो डीएनए है उसमें क्या होता है, ए टी जी सी बेस पेयरिंग होती है, एंड आरएनए में है ए यू जी सी बेसिज होते हैं। एग्जाम्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आरएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है। ठीक है, अब जो 6 पॉइंट लिखा हुआ ये क्या है कि जो आरएनए है डीएनए से लेस स्टेबल होती है। तो वो क्यों होती है? ठीक है, जो आरएनए जो लेस स्टेबल देन डीएनए, तो क्यों है ये? इसका रीजन हम समझेंगे 2-3 पॉइंट से। जो रीजन 1 है सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए में है सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए में है डबल स्ट्रैंड। अगर सिंगल स्ट्रैंड होगी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, तो लेस स्टेबल है आरएनए। दूसरी है राइबोज शुगर। आरएनए में हमें राइबोज शुगर होती है जिसमें एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है, और ये आरएनए को केमिकली मोर रिएक्टिव बनाता है, इसलिए लेस स्टेबल है डीएनए से। तीसरा है यूरेशियल बेस। आरएनए में जो है यूरेशियल बेस प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह। ठीक है, और जो यूरेशियल है थाइमिन से कम स्टेबल होता है, इसलिए डीएनए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए परफेक्ट होता है और आरएनए शॉर्ट टर्म मैसेज की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। अब जो नोटबुक में डायग्राम बनाया है उसे समझते हैं। जो आरएनए की बैकबोन देख सकते हो, ये डायग्राम है पूरा। इस डायग्राम को हम समझते हैं। जो आरएनए की बैकबोन बनती है वो किससे बनती है? शुगर प्लस फॉस्फेट से बनती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। बेसिस जो है साइड में अटैच होते हैं। डायरेक्शन होती है 5' से 3'। ठीक है, और ये डायरेक्शंस जो है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें ऑलवेज रिमेंबर करना चाहिए कि जो आरएनए है इज रीड फ्रॉम 5' टू 3'। आप देख सकते हो ये रहा 5' और ये रहा 3'।
थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं सिंपल डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए मोर स्टेबल होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन प्रेजेंट होता है। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था। और थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, चार्ग रूल को फॉलो नहीं करता है, लेस स्टेबल होता है डीएनए से, मेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड हैज राइबोज शुगर होती है इसके पास। अगर ये याद है तो आप समझना कि आपका जो आपने पढ़ा है वो डन है, आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का सही ही होगा। उम्मीद है आपको आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन परफेक्टली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट बायोलॉजी टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो2 बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।